हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। हॉरर ट्रक ड्राइवर की कहानी। झारखंड से कोलकाता। साल था 2005। रात का अंधेरा इतना घना था कि अपनी ही परछाई भी कहीं गुम हो जाती थी। झारखंड के धनबाद शहर से निकलकर नेशनल हाईवे 2 NH2 की तरफ जाने वाली उस संकरी सड़क पर धर्मेंद्र उम्र 35 एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर अपने 12 पहियों वाले राक्षस को धीरे धीरे चला रहा था। उसका ट्रक, जिसका नाम उसने प्यार से दुर्गा रखा था, सीमेंट के बोरों से लदा हुआ था और उसे 400 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचाना था। धर्मेंद्र को इन रास्तों का चप्पा चप्पा पता था। उसने अपने जीवन के 20 साल इन हाईवे पर गुजारे थे, मगर आज की रात उसे कुछ अजीब लग रहा था। मौसम साफ था, फिर भी हवा में एक अजीब सी नमी और भारीपन था, जैसे कोई अनजानी चीज सांस ले रही हो। उसने अपनी केबिन में लगे छोटे से टेप रिकॉर्डर पर किशोर कुमार का गाना तेज किया ताकि माहौल हल्का हो सके, लेकिन धुन में भी एक उदासी और खामोशी घुल गई थी। धर्मेंद्र मन में, क्या बात है यार, आज नींद भी नहीं आ रही और दिल भी धड़क रहा है। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं चिपका लिया पीछे। उसने खुद को डांटा और एक बीड़ी सुलगाई। अजीब मोड़ और एक अपरिचित यात्री। रात के 11 बज रहे थे। वह झारखंड के अंतिम छोर पर असालपाड़ा नामक एक छोटे से गांव के पास था। यह इलाका अपनी सुनसान सड़कों और घने जंगल के लिए कुख्यात था। यहां अक्सर ट्रकों की लूटपाट की घटनाएं होती थीं, लेकिन आजकल पुलिस की गश्त बढ़ गई थी। जैसे ही धर्मेंद्र ने एक तीखा मोड़ लिया, उसकी हेडलाइट्स में एक आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना सा थैला था। धर्मेंद्र ने ब्रेक लगाए। वो कभी सुनसान जगह पर किसी को लिफ्ट नहीं देता था, खासकर रात में। वह जानता था कि ये लुटेरों का जाल भी हो सकता है। वो शीशा नीचे कर सख्त लहजे में बोला, ए बाबा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? यह लूटपाट वाली जगह है। बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। वह बिल्कुल शांत था। बूढ़ा आदमी, बेटा, कहां जा रहे हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे सूखे पत्ते हिल रहे हों। धर्मेंद्र, कोलकाता, और मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकता। तुम जाओ यहां से। बूढ़ा आदमी, कोलकाता? अरे वाह, मैं भी वहीं जा रहा हूं। मेरा नाम गंगाराम है। मेरी बीवी बीमार है, जल्दी पहुंचना है। बस तुम्हें निरसा तक छोड़ दो। निरसा झारखंड बंगाल सीमा पर एक कस्बा था। गंगाराम की आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। धर्मेंद्र का दिल पिघल गया। निरसा तो बस आधे घंटे का रास्ता था। ठीक है बाबा, जल्दी चढ़ो। यहां खड़े रहना ठीक नहीं है। गंगाराम तेजी से ट्रक के यात्री दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक पल में केबिन के अंदर आ गया। उसकी चाल इतनी फुर्तीली थी कि धर्मेंद्र को हैरानी हुई कि यह बूढ़ा इतनी तेजी से कैसे चल लिया। केबिन के अंदर की चुप्पी। जैसे ही गंगाराम अंदर आया, केबिन का तापमान अचानक गिर गया। किशोर कुमार का गाना भी अपने आप रुक गया था। धर्मेंद्र घबराकर, अरे, गाना कैसे बंद हो गया? गंगाराम शांत आवाज में, गाने से क्या होगा बेटा? बातें करो, मुझे रास्ते का हाल बताओ। गंगाराम उसके बगल में बैठ गया। धर्मेंद्र ने देखा कि बूढ़े ने जैकेट पहनी थी, जबकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी और उसके चेहरे पर मिट्टी के लेप जैसा कुछ लगा था। धर्मेंद्र ने गाड़ी फिर से बढ़ाई। उसने बात करने की कोशिश की। बाबा, इतने बड़े थैले में क्या है? गंगाराम ने थैला अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। गंगाराम, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़े पुराने कागजात हैं, मेरे पुरखों की जमीन के। अगले 15 मिनट की यात्रा अजीब सी खामोशी में गुजरी। धर्मेंद्र को लग रहा था कि गंगाराम उसे घूर रहा है। जब वो साइड मिरर में देखने की कोशिश करता तो गंगाराम अचानक दूसरी तरफ देखने लगता। संदेह की शुरुआत। धर्मेंद्र को प्यास लगी। उसने पास रखी अपनी पानी की बोतल उठाई। वो पीने ही वाला था कि उसे गंगाराम के हाथ पर नजर पड़ी। गंगाराम का हाथ, जो उसने अपने थैले पर रखा हुआ था, अजीब सा था। वो असामान्य रूप से लंबा था और उसकी उंगलियों के नाखून काले और मुड़े हुए थे, जैसे किसी जानवर के हों। धर्मेंद्र ने जल्दी से पानी पिया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद रात की थकान से उसे वहम हो रहा है।
वो अपनी आंखें साफ करने के लिए अपनी मुट्ठी से मसलने ही वाला था कि गंगाराम ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। गंगाराम धीमी डरावनी आवाज में, आंखें बंद मत करो बेटा, नहीं तो सब छूट जाएगा। धर्मेंद्र डर के मारे कांप गया। उसने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की। धर्मेंद्र सख्ती से, बाबा निरसा आने वाला है, तुम अब उतर जाओ। गंगाराम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके चेहरे पर अब एक संदेहास्पद मुस्कान थी। जंगल की गहराई में निरसा शहर की सीमा दिखने लगी थी। वहां कुछ ढाबे खुले थे। धर्मेंद्र को थोड़ी राहत मिली, मगर जैसे ही वो निरसा की तरफ मुड़ने वाला था, गंगाराम ने तेजी से उसके हाथ पर जोर दिया। गंगाराम, नहीं, इस तरफ नहीं, दूसरी सड़क लो, जंगल वाली। धर्मेंद्र ने घबराकर पूछा, कौन सी सड़क? बाबा, निरसा की तरफ ही हाईवे जाता है। गंगाराम गले में घरघराहट के साथ, नहीं, मेरी बीवी वहां नहीं मिलेगी, पुरानी सड़क लो, जल्दी पहुंचेंगे। धर्मेंद्र को अब यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत है। यह आदमी कोई लुटेरा नहीं था, बल्कि कुछ और था। वो पूरी ताकत से गंगाराम के हाथ को हटाने लगा। छोड़ो मेरा हाथ। जैसे ही उसने गंगाराम को देखा, उसे एक भयंकर झटका लगा। गंगाराम का मिट्टी जैसा लेप वाला चेहरा अब चमकीली काली त्वचा में बदल रहा था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो गई थीं और उसके मुंह से सड़ी हुई मीठी गंध आ रही थी। गंगाराम का हाथ लोहे की तरह मजबूत था। वो पूरी ताकत से स्टीयरिंग को दाईं तरफ जंगल वाली सुनसान सड़क पर मोड़ रहा था। धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी और एक झटके में ब्रेक लगाए। ट्रक एक भयानक चीख के साथ रुक गया। पलायन। जैसे ही ट्रक रुका, धर्मेंद्र ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और छलांग लगा दी। उसने केबिन का दरवाजा अंदर से लॉक करने की कोशिश की, मगर गंगाराम पहले ही दरवाजे तक पहुंच गया था। गंगाराम अब पूरी तरह से एक राक्षसी आवाज में, कहां भाग रहा है बेटा? मेरी सवारी तो तू ही है। धर्मेंद्र ने मुड़कर देखा। गंगाराम अब खड़ा था। उसकी लंबाई सामान्य से कहीं ज्यादा थी। उसका पुराना थैला अब जमीन पर गिर चुका था और उसमें से जमीन और सूखे पत्तों की गंध आ रही थी। धर्मेंद्र दौड़ा, जंगल की तरफ नहीं, बल्कि जहां से वो आया था, उसी हाईवे की तरफ। उसने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। ट्रक की हेडलाइट्स में उसने देखा कि गंगाराम अब ट्रक के बोनेट पर चढ़ गया था और एक भयानक अमानवीय चीख निकाल रहा था। धर्मेंद्र की जान हलक में अटक गई। उसे समझ आ गया था कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि इस रास्ते का कोई पुराना दुष्ट प्रेत है। वह बस भागा 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 जंगल से हाईवे तक। धर्मेंद्र पूरी ताकत से भागा जा रहा था। उसके फेफड़े हवा के लिए जल रहे थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी कम होने तक वो भागता रहा। वो जानता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। गंगाराम, वो भयानक आकृति, कोई सामान्य लुटेरा या भूखा आदमी नहीं था। वो एक प्रेत था जो शायद बरसों से इस सुनसान सड़क पर यात्रियों का इंतजार कर रहा था। धर्मेंद्र हांफते हुए मुख्य NH2 पर पहुंचा, जहां रात के समय भी ट्रकों और गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी बहुत रहती थी। उसने सड़क के बीचों बीच पहुंचकर हाथ हिलाना शुरू किया, लेकिन कोई भी ट्रक उसके पास नहीं रुका। धर्मेंद्र मन में, वो अभी भी वहीं है। जंगल की तरफ मुड़कर उसने देखा। उसके ट्रक दुर्गा की हेडलाइट्स अभी भी जल रही थी, मगर अब वो सड़क पर खड़ी नहीं थी। वो धीरे धीरे बिना किसी ड्राइवर के उसकी तरफ बढ़ रही थी और गंगाराम, वो विकराल आकृति, ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसकी काली चमकीली त्वचा और लाल आंखें ट्रक की हेडलाइट्स में चमक रही थीं। धर्मेंद्र को याद आया, ट्रक दुर्गा माल से लदा था। वह प्रेत अब उस माल को कोलकाता नहीं, बल्कि किसी और भयानक जगह ले जाना चाहता था। मेरी गाड़ी, मेरी मेहनत। धर्मेंद्र ने अपना डर एक तरफ रखा। वो ट्रक ड्राइवर था जो अपनी गाड़ी को अपनी जान से ज्यादा मानता था। वो अपनी दुर्गा को एक शैतान के हवाले नहीं कर सकता था। मृत्यु का पीछा। धर्मेंद्र ने दौड़कर ट्रक की तरफ छलांग लगाई। गंगाराम अभी भी बोनट पर बैठा था, लेकिन शायद वो ट्रक को धीरे चला रहा था, जैसे धर्मेंद्र को थकाकर उसका मजा लेना चाहता हो। जैसे ही ट्रक धर्मेंद्र के पास आया, उसने तेजी से कूदकर ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। गंगाराम जोर से हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी टूटी हुई हड्डी से हवा निकल रही हो। गंगाराम, आ गया। मैं जानता था तू वापस आएगा। मेरी सवारी। धर्मेंद्र ने तेजी से गियर बदला और एक्सेलरेटर पर पैर रखा। ट्रक चीखता हुआ आगे भागा।
गंगाराम अब शीशे से अंदर झांकने लगा। गंगाराम, अरे तुम भाग रहे हो? हमें तो जंगल वाली सड़क पर जाना था। मैंने कहा था, तेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। धर्मेंद्र ने आंखें बंद करके एक पल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। तुझे जहां जाना है जा, मैं इस ट्रक को कोलकाता पहुंचाऊंगा। उसने केबिन में रखा अपना लोहे का पाना, रेंच उठाया और बिना देखे पूरी ताकत से शीशे के उस पार बैठे गंगाराम पर वार कर दिया। कटाक, एक भयानक आवाज आई। गंगाराम चीखता हुआ बोनट से नीचे गिरा। ट्रक का शीशा बुरी तरह से चटक गया था। धर्मेंद्र ने तेजी से गाड़ी भगाई। उसे पता था कि वो प्रेत मरा नहीं होगा, मगर कुछ समय के लिए रुक जरूर गया होगा। बंगाल की सीमा पर ताल पहाड़ी। धर्मेंद्र ने ट्रक को लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ा दिया। वो निरसा को पार कर चुका था और अब बंगाल की सीमा पर ताल पहाड़ी के पास था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। ट्रक के पीछे से एक जोरदार धड़ाके की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ट्रक पर कूदी हो। धर्मेंद्र ने पीछे के शीशे में देखा। अंधेरे और धूल के कारण वो साफ नहीं देख पा रहा था। उसने ब्रेक लगाए, ट्रक को धीमा किया और फिर अचानक एक्सेलरेटर पर जोर दिया। टायर चीखे। उसने सोचा कि शायद वो चीज नीचे गिर जाए, लेकिन फिर ट्रक की छत पर एक आवाज आई, खुरचने की आवाज। गंगाराम छत पर था। वो ट्रक की छत को अपने नुकीले काले नाखूनों से खुरच रहा था और उसका लक्ष्य था केबिन की छत। धर्मेंद्र ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि आसपास के ढाबों से कोई जाग जाए। अमानवीय शक्ति। गंगाराम ने छत पर एक भयानक छेद करने वाली दहाड़ लगाई। कड़ल्लच। केबिन की छत में एक भयानक लंबा छेद हो गया। धर्मेंद्र ने ऊपर देखा। गंगाराम का काला हाथ लंबा और भयंकर छेद से नीचे आया और सीधा धर्मेंद्र की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। धर्मेंद्र ने फुर्ती से डक किया, नीचे झुका। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ नहीं खोई। वो ट्रक को एस पैटर्न में चलाने लगा ताकि गंगाराम का संतुलन बिगड़ जाए। आजा, तू भी देख, ट्रक ड्राइवर को फंसाना आसान नहीं है। वो फिर से झुका, अपनी दूसरी तरफ रखे हुए लाल मिर्ची पाउडर का डब्बा उठाया। ये वो हमेशा आत्मरक्षा के लिए रखता था। जैसे ही गंगाराम का हाथ फिर से नीचे आया, धर्मेंद्र ने अपनी पूरी ताकत से मिर्ची पाउडर का डब्बा छत के छेद में उड़ेल दिया, ठीक गंगाराम के चेहरे पर। अल्लाह! गंगाराम की चीख अमानवीय थी। मिर्ची के तीखेपन से प्रेत को भी दर्द हुआ। उसका हाथ पीछे हट गया। छत से धुआं उठने लगा, जैसे किसी चीज को जलाया गया हो। धर्मेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल के मैदान। सुबह होने में अभी लगभग 2 घंटे थे। धर्मेंद्र आसनसोल और दुर्गापुर के मैदानों को पार कर रहा था। अब हाईवे पर यातायात बढ़ रहा था। वो जानता था कि गंगाराम अब भी ट्रक पर ही है, मगर घायल हो चुका है और छिप गया है। उसने ट्रक को एक जगह रोका जहां एक बड़ा पुल बन रहा था और कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उसने तेजी से नीचे उतरकर ट्रक की छत देखी। छत पर मिर्ची पाउडर और मांस के जलने के निशान थे, मगर गंगाराम कहीं नहीं था। वो जल्दी से तेल की टंकी के पास गया, उसे खोला और हनुमान जी का नाम लेकर 5 लीटर डीजल केबिन की छत पर उसी छेद के आसपास डाल दिया। इसके बाद वो ट्रक की पीछे की सीमेंट की बोरियों के पास गया। गंगाराम का थैला अभी भी वहां पड़ा था, जिसमें से मिट्टी की गंध आ रही थी। धर्मेंद्र ने उस थैले को उठाया, उसे खोला। अंदर पुरखों की जमीन के कागजात नहीं, बल्कि सूखी हुई मानव हड्डियां, मिट्टी और एक पुरानी जली हुई तस्वीर थी। तस्वीर में गंगाराम जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति था। धर्मेंद्र को समझ आ गया, यह प्रेत उस स्थान पर बांधकर रखा गया था और वो अपने इन अवशेषों को किसी पवित्र स्थान पर ले जा रहा था। वो इस ट्रक को कोलकाता नहीं, बल्कि अपनी मुक्ति की जगह ले जाना चाहता था। अंतिम संघर्ष कोलकाता के द्वार पर। धर्मेंद्र ने वो थैला दूर नदी में फेंक दिया जहां पुल बन रहा था। तू यहां रहेगा मेरे दोस्त, अब तेरी मुक्ति नहीं होगी। वो वापस केबिन में आया, चाबी घुमाई और कोलकाता की तरफ बढ़ने लगा। सूरज की पहली किरणें निकल रही थीं। कोलकाता की भीड़भाड़ शुरू होने वाली थी। धर्मेंद्र ने सोचा कि वह बच गया। जैसे ही वो कोलकाता के प्रवेश द्वार डाकुनी के पास पहुंचा, उसने केबिन में एक अजीब सी ठंडी मीठी गंध महसूस की, वही गंध जो गंगाराम के पास थी। धर्मेंद्र ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। गंगाराम, आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट थी।
बेईमाना, तूने मेरा घर फेंक दिया। अब तुझे यहां भी चैन नहीं मिलेगा। सामने सड़क पर हजारों गाड़ियां थीं। धर्मेंद्र ने देखा कि गंगाराम अब ट्रक के नीचे से, इंजन के पास से उसके पैरों की तरफ बढ़ रहा था। वो हवा में तैर रहा था, लेकिन उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक काली छाया और मीठी सड़ी हुई गंध थी। धर्मेंद्र ने अंतिम वार करने का फैसला किया। वो ब्रेक लगाए बिना पूरी ताकत से चलती गाड़ी से छलांग लगाकर नीचे कूदा। ये ले अपनी सवारी। वो सड़क पर जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत उठकर भागा। ट्रक ड्राइवर के बिना जोरदार रफ्तार से आगे बढ़ा और सीधा सामने खड़े पेट्रोल टैंकर से टकरा गया। बूम! एक भयंकर विस्फोट हुआ। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। धर्मेंद्र ने मुड़कर देखा। उसकी प्यारी दुर्गा सीमेंट के बोरों और गैलन डीजल के साथ जलकर राख हो रही थी। आग की लपटों के बीच धर्मेंद्र ने एक विकराल काली आकृति को हवा में उठते देखा, जो एक भयानक चीख के साथ आसमान की तरफ उड़ गई। वो मुक्ति की चीख नहीं थी, बल्कि अंतिम पराजय की चीख थी। धर्मेंद्र वहीं सड़क पर बैठ गया। उसका शरीर दर्द से टूटा हुआ था, मगर उसकी आत्मा मुक्त थी। उसने ट्रक खो दिया था, मगर अपनी जान और अपनी आत्मा को उस भयानक प्रेत से बचा लिया था। निष्कर्ष: अगले दिन अखबारों में लिखा था, कोलकाता के प्रवेश द्वार पर भीषण ट्रक दुर्घटना। ड्राइवर का पता नहीं चला, मगर धर्मेंद्र जिंदा था। वो अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन कभी भी रात 11 बजे के बाद झारखंड के असालपाड़ा से गुजरना पसंद नहीं करता। और जब भी कोई उससे पूछता है कि उसके ट्रक दुर्गा का क्या हुआ, तो वो बस इतना ही कहता है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। कहानी समाप्त। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।